नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रमुख सम्मेलनों की, यानी कि आपके सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हो, चाहे वो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो, चाहे आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो, ऐसे ही जितने भी सम्मेलन, चाहे आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, वियना सम्मेलन हो, दोस्तों यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सम्मेलनों को तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपके कहीं पर नहीं जाने वाले। हर बार सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में जितने भी आपके क्वेश्चंस यहां से उठेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, जो भी सम्मेलनों से क्वेश्चन उठेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पहला दिया गया है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन आप सभी को पता है, तो आप कहोगे सर स्टॉकहोम सम्मेलन की जब भी बात आएगी तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो आपका 5 जून 1972 5 जून 1972 1972 5 जून 1972। और तब से ही ये आपको जो 5 जून ये देखने को मिल रहा है, तब से ही क्या मनाया जाता है आपका विश्व, कहोगे सर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब से, तो कहोगे सर 5 जून से आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर अब हम बात कर लें स्टॉकहोम सम्मेलन जब 5 जून 1972 को आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया कहाँ, तो कहोगे सर स्वीडन। कहाँ? स्वीडन में। और स्वीडन में कहाँ, तो कहोगे सर स्टॉक, जो स्वीडन का एक शहर था उसका नाम था स्टॉकहोम। क्या नाम था? स्टॉकहोम नाम था। वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। कब? 5 जून 1972 को। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यह प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से किसको जानते हैं, तो आप कहोगे सर प्रथम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से हम स्टॉकहोम सम्मेलन को जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ही स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसके बाद में आपका UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये इसके बाद से आपका जो था वो स्टार्ट किया गया। तो ये आपका इतना था स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसके बारे में अभी आपको बताया। अगर हम इसको जानेंगे तो कहोगे सर UNEP का अगर आपसे कभी फुल फॉर्म पूछ दे तो बताओगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बताओगे? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछ दे इसका मुख्यालय, बहुत बार देखिए UNEP बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर पूछेगा UNEP का मुख्यालय तो कहोगे सर इसका जो मुख्यालय है ये आपका है कहाँ, तो केन्या की जो राजधानी है, केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी। यहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ दे UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, वहां पर इसका मुख्यालय है। और जब
ये आपका कार्यक्रम हुआ था, तब 119 देशों ने 119 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था, 119 देशों ने भाग लिया था। और ये आपका जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर वहाँ पर बात हुई थी, और यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में भी आपका पर्यावरण संरक्षण की ही बात हुई। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए ही कार्य करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार, बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो कहोगे सर ये जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये आपका यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी देता है क्या, ग्लोबल 500 पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, 119 देश याद रखिएगा, और इसका जो मुख्यालय वो नैरोबी याद रखिएगा। नैरोबी में इसका मुख्यालय, केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को कहते हैं हम यूएनडीपी। अभी आपने पढ़ा था यूएनईपी, अब हम पढ़ेंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी कुछ नहीं चेंज करना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात कर लें, इसके मुख्यालय की बात कर लें, तो कहोगे सर इसका जो मुख्यालय है यह है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कार्य क्या करता है, जो मुख्य रूप से गरीबी को कम करने के लिए आधारभूत ढांचे को प्रोत्साहित करता है। इसका कार्य क्या है, गरीबी को कम करना, इसका जो आधारभूत ढांचा है इसको प्रोत्साहन देना। यहां से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसकी फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय, आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गरीबी को कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका तीसरा, साइट्स। दोस्तों साइट्स को बहुत बार यहां से भी आपके क्वेश्चन उठते हैं। इसके बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे की वीडियो में हम इन चारों को बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। साइट्स की अगर हम बात कर लें, साइट्स की, तो साइट्स के लिए अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो आपका हाथी हो, चाहे वो आपका कछुआ हो, चाहे वो आपका गैंडा हो, इनके सभी के संरक्षण के लिए, किसके लिए, संरक्षण के लिए साइट्स जो था इस प्रोग्राम को चलाया गया। और 1973 में, 1973 में जो साइट्स था ये आया। और इसके बाद में क्योंकि वाशिंगटन में जब वाशिंगटन सम्मेलन हो रहा था तभी इसकी सहमति 1973 में जब वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था तभी इसकी सहमति बना दी गई थी। और इसको लागू करने की अगर बात कर लें तो लागू किया गया था दोस्तों 1976 से, 1976 से इसको लागू किया गया था। आप जानते हैं कि गैंडे और कछुए, चाहे आपका हाथी के दांत हो, इनका सबका कहीं ना कहीं तस्करी की जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक वन्य जीव समझौता, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता किया गया। उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने, उनको भेजने, इस पर सब पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। लागू कब से किया गया, 1976 से। वाशिंगटन सम्मेलन में इसकी सहमति बनाई गई। वाशिंगटन सम्मेलन कब किया गया, 1973 में।
इतना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वियना सम्मेलन। जब भी आपसे वियना सम्मेलन की बात करें, कहोगे सर वियना सम्मेलन, तो कहोगे सर सबसे पहले अगर ओजोन परत की बात की गई, ओजोन परत की बात अगर सबसे पहले की गई तो दोस्तों वो वियना सम्मेलन में ही की गई। वियना सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो 1985 आप बताओगे, 1985 वियना सम्मेलन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन जो था, वियना सभा जो थी या वियना सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो कहोगे सर वियना में किया गया था। वियना जो कि आपका पड़ता है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो ओजोन परत के संरक्षण या बचाव के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया वियना सम्मेलन में 1985 में। आप सभी को पता है, अगर ओजोन परत की बात कर ले तो आप बताओगे सर ये कहाँ होती है, तो कहोगे सर ये होती है आपकी समताप मंडल में। कहाँ होती है? समताप मंडल में। अगर इंग्लिश में पूछ ले तो आप बताओगे स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। पहला प्रयास किया गया वियना सम्मेलन में। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कहोगे सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो कहोगे सर 1987, 85 के बाद में 87 पहली बार ओजोन परत के संरक्षण की बात कहाँ की गई? वियना सम्मेलन में। इसके बाद में 16 सितंबर 1987 जो डेट है याद रखिएगा, अभी बताऊंगा 16 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, आप सभी बताओगे अभी। 1987, 16 सितंबर 1987। तो जब एक बार आपका ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई वियना सम्मेलन में, उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। इसमें जो ओजोन परत क्षीण हो रही थी, किस कारण से हो रही थी? तो कहोगे सर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा था, और इसमें थोड़ी सी मात्रा आपकी कभी कभी मिथाइल ब्रोमाइड की भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही थी। और 16 सितंबर से ही आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया ओजोन परत का। तो हम लोग ओजोन परत जब ओजोन डे मनाते हैं तो कहोगे सर ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका, ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका कब? तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है ये आपका 16 सितंबर को। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन को पारित प्रोटोकॉल कहा गया और अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इस पर हस्ताक्षर किए गए 16 सितंबर 1987 को, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो आपको देखने को मिला 2 जनवरी 1989। तब से ये प्रभाव देखने को मिला, तब से ये प्रभावित हुआ। और पहली बैठक जो थी ये इसके जब ये 1987 के बाद में पहली बैठक आपकी 1989 में ही की गई। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया आपका वियना सम्मेलन के बाद में। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, देखिए इसके पहले, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पहले आप सभी को पता है कि अगर हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या पढ़ा था अभी? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन आया था आपका 1972 में, आप सभी ने सुन लिया, और 5 जून 1972 की बात हुई। जब 5 जून 1972 के बाद में 20 वर्ष पूरे हुए, कितने? 20 वर्ष पूरे हुए, तब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आया, 20वीं वर्षगांठ पर। और इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है अर्थ सम्मेलन। क्या कहा जाता है? अर्थ सम्मेलन कहा जाता है इसको, अर्थ सम्मेलन कहा जाता है। कभी कभी आपसे अर्थ सम्मेलन पूछ देगा तो वही है आपका जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, उसी का दूसरा नाम अर्थ सम्मेलन। 1972 स्टॉकहोम
सम्मेलन के बाद में जब 20 वर्ष पूरे हुए तब ये आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहां पर, तो ब्राजील के, कहां पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन किया। और पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 में जो आपका बताया वो आयोजित किया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसका नाम हम कहते हैं। एजेंडा 21, अगर बात कर ले एजेंडा 21 किससे संबंधित है, एजेंडा 21, तो आप बताओगे सर एजेंडा 21 जो है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। बहुत ही इसमें बात की गई ग्लोबल वार्मिंग की, जैव विविधता की, जल संरक्षण की, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात की गई इस सम्मेलन में, जैव विविधता प्रदूषण की बात की गई, जल संरक्षण की बात की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको सहयोग देना है इसकी बात की गई। यानी कि इन सभी को कैसे कम किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे जल का संरक्षण किया जाए, इस पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इस पर बात की गई अंतर्राष्ट्रीय रूप से। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका आता है नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल, और यहां पर हम बात करेंगे इस पर। तो ये आपका कहोगे सर कब, तो हम बताएंगे 1997, यह भी आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और यह कब अपनाया गया, तो डेट भी याद कर लीजिएगा 11 दिसंबर 1997। क्यों, तो ये भी आपका था ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी और जिससे जलवायु को एक तरीके से बहुत हानि पहुंच रही थी। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो आयोजित किया गया 11 दिसंबर 1997 को ये अपनाया गया। लागू कब से किया गया, अगर लागू करने की बात आए तो लागू किया गया आपका 16 फरवरी 2005 से। कब से, 16 फरवरी 2005 से। यह ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में इसके नियंत्रण को रोकने के लिए बनाया गया था। जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन हो रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए बनाया गया था आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। जैसे आपका, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, पहला नोट में लिख लीजिएगा, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तब बताओगे सर 1973। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, 1973। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद में आपका दूसरा है आपका भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या, पर्यावरण, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो कहोगे 1986 में लागू किया गया। अब हम बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, ये सभी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार स्टार बना लीजिएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन आप सभी को पता, नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, नाम आता है चंदी प्रसाद भट्ट जी का। सन की बात कर ले तो 1973। जिले की बात कर ले तो चमोली जिला किस राज्य का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का चमोली जिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
जल प्रदूषण व निवारण अधिनियम आपका 1974, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्यावरण संरक्षण 1986, वन्यजीव संरक्षण 1980, चिपको आंदोलन 1973, सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंद्र प्रसाद भट्ट जी, इतने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।